सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसओएल के 2025 के एडमिशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 12th पास करने के बाद उनके मन में ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि उन्हें अपनी ग्रेजुएशन एसओएल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करनी चाहिए या रेगुलर से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहिए। तो आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, इसको समझेंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एसओएल के 2025 के जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको जून से देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके 12th के जो सीबीएसई के रिज़ल्ट हैं उनमें अगर डिले होती है तो एसओएल के जो एडमिशन फॉर्म है उनमें भी डिले देखने को मिलेगी। इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जब तक एसओएल के रिज़ल्ट आएंगे नहीं तब तक आप एडमिशन कैसे कर पाओगे, क्योंकि उसमें आपको अपनी जो मार्कशीट है उसे अपलोड करना होता है। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले रेगुलर के जो एडमिशन फॉर्म है वो शुरू होते हैं और जब रेगुलर के एडमिशन फॉर्म ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद एसओएल के यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एडमिशन फॉर्म को स्टार्ट किया जाता है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर में एडमिशन ना ले पाएँ तो वो बाद में एसओएल में एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए एसओएल के जो एडमिशन है उसे थोड़ा डिले स्टार्ट किया जाता है, उसे थोड़ा देरी से शुरू किया जाता है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा पहले एसओएल में 3 से 4 हज़ार रुपये की फ़ीस लगती थी, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा वही फ़ीस 9 से 10 हज़ार की लगती है। और इसके साथ ही बताना चाहूँगा इसमें आपकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है और इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल की जो फ़ीस है वो इंक्लूड होती है। और जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपको बाई पोस्ट सेंड किया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसओएल और रेगुलर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए एक एक करके इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं और इन दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं उन दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों की मार्कशीट दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हो, दोनों की जो मार्कशीट है वो ऑलमोस्ट सेम दिखती है, काफ़ी ज़्यादा माइनर डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप किस तरीके से पता लगा सकते हो कि कौन से एसओएल के रिज़ल्ट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और कौन सी रेगुलर की मार्कशीट है। तो इसके लिए अगर आप इसे जूम करोगे और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो आपका जो एनरोलमेंट नंबर होता है उसमें सबसे पहले जो डिजिट होती है वो ये इंडिकेट करती है कि आपने किस ईयर में अपना एडमिशन लिया है। जैसे इसमें 19 लिखा है यानी इस स्टूडेंट ने 2019 में अपना एडमिशन लिया था। इसके अलावा इसके आगे आपको एसओएल लिखा हुआ शो हो जाएगा। और वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें रेगुलर कॉलेज में कुछ इस तरीके का आपको शो होता है एनरोलमेंट नंबर। तो इसके बिहाफ पे अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो जो इंटरव्यूअर है वो चेक कर पाता है कि जो स्टूडेंट है जो इंटरव्यू देने के लिए आया है उसने रेगुलर से अपनी ग्रेजुएशन की है या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो इस तरीके से वो पता लगाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा एसओएल से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और रेगुलर से कर रहे हैं तो इन दोनों में क्या फ़र्क आता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनमें दोनों को ही इक्वल माना जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन फ़र्क पड़ता है प्राइवेट सेक्टर पर। अगर आप कहीं जॉब पाने के लिए जा रहे हो तो इसमें जो रेगुलर के स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू एसओएल। और इसके अलावा चलिए एक एक करके इनके और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्ट्रक्चर लर्निंग इन्वायरमेंट। अगर आप रेगुलर कॉलेज लेते हो तो इसमें आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। वहाँ पर आपको प्रोफेसर सिखाते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एसओएल की तो वहाँ पर आपको सेल्फ लर्निंग करनी होती है और इसमें आपको सैटरडे संडे आपकी क्लासेस होती हैं और वो भी मैंडेटरी नहीं होती है, अगर आप चाहो तो मत लीजिए। और इसके अलावा एक्सेस टू रिसोर्सेज अगर हम बात करें रेगुलर की तो रेगुलर में क्या होता है आप कॉलेज जाओगे वहाँ पर आपको प्रॉपर लाइब्रेरी और जो बुक्स होंगे वो आपको मिलेंगी और वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा होगा कि आपको पढ़ने का और सीखने का मन करेगा। और इसके अलावा कॉलेज लाइफ, जो रेगुलर के स्टूडेंट होते हैं वो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन जो एसओएल के स्टूडेंट हैं वो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं वो डांसिंग, क्रिकेट, इसके अलावा अन्य जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और आगे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एसओएल की बात करें तो उनके लिए ये बेनिफिट नहीं है।
और इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट, अगर आप एक जो स्टूडेंट है जो एसवाइएल से पढ़ा है और दूसरा जो रेगुलर से पढ़ा है, उसमें आप उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखोगे। आप जब रेगुलर कॉलेज जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों से मिलते हो और वहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, तो आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा अगर आप एसवाइएल से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, एसवाइएल में आपको पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम कब है। और इसके अलावा अगर हम एसवाइएल के एडवांटेजेस की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, यानी इसमें आपको रेगुलर कॉलेज की तरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप कॉलेज जाइए, अदरवाइज़ नहीं जाइए। अटेंडेंस का कोई इशू ही नहीं है, लेकिन रेगुलर कॉलेज में आपको अटेंडेंस मैंडेटरी होता है और वहाँ पर आपको रेगुलर कॉलेज जाना होता है। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव, अगर हम बात करें रेगुलर कॉलेज की तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपको खर्च करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। लेकिन वही अगर हम बात करें एसवाइएल की तो उसमें कॉस्ट उतनी नहीं लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल, तो इसमें भी सेम जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें एसवाइएल में कम पैसे लगते हैं और रेगुलर में ज़्यादा पैसे लगते हैं। और इसके अलावा जॉब इंटरव्यू की मैंने आपको बताया था, जॉब इंटरव्यू में अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं आप तो इसमें जो रेगुलर से ग्रेजुएशन करते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है तो आप रेगुलर से कॉलेज कीजिए, और अगर आपको सपोर्ट है तो रेगुलर से प्रेफरेंस करूँगा मैं। लेकिन अगर आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल नहीं है तो आप एसवाइएल से अपनी ग्रेजुएशन को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।